नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई बादशाह अंसारी फ्रॉम टेक फॉर बादशाह। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंफ्यूजन की जो लगभग हर किसी के दिमाग में रहता है। हब, स्विच और राउटर में आखिर फर्क क्या है? देखो यार, ये तीनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनका इस्तेमाल सब अलग अलग है। तो अगर आप भी इनमें कंफ्यूज्ड रहते हो तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में हम इन तीनों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं हब की। हब एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, खासकर जब हम पुराने नेटवर्किंग सिस्टम की बात करते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो नेटवर्क में जुड़े सभी उपकरणों को डेटा भेजता है। हब एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को डेटा भेजता है। यह एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है, जहां से सभी डेटा पैकेट्स गुजरते हैं। जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजता है, हब उस डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देता है। मान लो आपके पास एक हब है और उसमें 4 कंप्यूटर जुड़े हैं। यह एक बहुत ही सामान्य सेटअप है, खासकर छोटे ऑफिस या घरों में। हब के माध्यम से ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। अब अगर एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर डेटा भेजता है, तो हब उस डेटा को कॉपी करके बाकी सभी कंप्यूटर को भेज देगा। इसका मतलब है कि हर कंप्यूटर को वही डेटा मिलेगा, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। यह एक ब्रॉडकास्ट मेथड की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बेडड़ा सिंपल है। हाँ, यह सच में बहुत ही सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सरल चीज के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं भी होती हैं। हाँ, सिंपल तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब हब सभी डिवाइसेस को डेटा भेजता है, तो इससे अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होता है। यह ट्रैफिक नेटवर्क की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। चूंकि हब डेटा को सभी को भेजता है, तो इससे नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है और स्पीड स्लो हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जब नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हों। और तो और, अगर आपके नेटवर्क में कोई भी डिवाइस डेटा भेजता है, तो बाकी सभी डिवाइसेस उस डेटा को रिसीव करते हैं, चाहे वो उनके लिए हो या ना हो। ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है डेटा ट्रांसमिशन का। इससे सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है, क्योंकि कोई भी आपके डेटा को चुरा सकता है। जब डेटा सभी डिवाइसेस को भेजा जाता है, तो मैलिशियस यूजर्स के लिए इसे इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है। इसलिए आजकल हब का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब हम स्विचेस और रूटर्स का उपयोग करते हैं, जो डेटा को केवल उस डिवाइस को भेजते हैं जिसे उसकी जरूरत होती है। यह न केवल नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है, बल्कि सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है। तो यह था हब के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार हम बात करेंगे स्विचेस और रूटर्स के बारे में, जो मॉडर्न नेटवर्किंग का आधार है। अब बात करते हैं स्विच की। स्विच एक ऐसा उपकरण है जो नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति ला चुका है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है और डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्विच भी हब की तरह ही एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता और स्मार्टनेस इसे हब से अलग बनाती है। हब एक साधारण उपकरण है जो डेटा को सभी जुड़े हुए डिवाइसों को भेजता है, जबकि स्विच डेटा को केवल उस डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वह डेटा होता है, लेकिन ये हब से ज्यादा स्मार्ट होता है। स्विच में एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो यह पहचान सकता है कि कौन सा डिवाइस किस डिवाइस से कनेक्ट है। यह नेटवर्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और डेटा के प्रवाह को अधिक प्रभावी बनाता है। जहां हब डेटा को सभी डिवाइसेस को भेज देता है, वहीं स्विच ये जानता है कि कौन सा डिवाइस किस डिवाइस से कनेक्ट है। यह डेटा को केवल उस डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वह डेटा होता है, जिससे नेटवर्क में अनावश्यक ट्रैफिक कम होता है। इसलिए स्विच डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो डेटा होता है। यह नेटवर्क की स्पीड को भी बढ़ाता है, क्योंकि डेटा केवल आवश्यक डिवाइसों के बीच ही प्रवाहित होता है। मान लो आपके पास एक स्विच है और उसमें 4 कंप्यूटर जुड़े हैं। अब अगर एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर डेटा भेजता है, तो स्विच उस डेटा को सिर्फ दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा, बाकी कंप्यूटर को नहीं। यह प्रक्रिया नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाती है और डेटा के प्रवाह को अधिक सटीक बनाती है। अब अगर एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर डेटा भेजता है, तो स्विच उस डेटा को सिर्फ दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा,
बाकी कंप्यूटर को नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल आवश्यक डिवाइसों के बीच ही प्रवाहित हो, जिससे नेटवर्क की स्पीड और दक्षता बढ़ती है। इससे नेटवर्क में ट्रैफिक कम होता है और स्पीड भी अच्छी रहती है। स्विच का उपयोग करने से नेटवर्क में अनावश्यक डेटा ट्रैफिक कम हो जाता है, जिससे नेटवर्क की स्पीड और प्रदर्शन में सुधार होता है। साथ ही सिक्योरिटी भी बनी रहती है, क्योंकि डेटा सिर्फ सही डिवाइस तक ही पहुंचता है। स्विच का उपयोग करने से नेटवर्क की सुरक्षा भी बढ़ती है, क्योंकि डेटा केवल सही डिवाइसों के बीच ही प्रवाहित होता है, जिससे डेटा चोरी और अन्य सुरक्षा खतरों का जोखिम कम होता है। इसलिए आजकल ज्यादातर जगहों पर स्विच का इस्तेमाल होता है, चाहे वह एक छोटा सा ऑफिस हो या एक बड़ा एंटरप्राइज। स्विच का उपयोग हर जगह किया जा रहा है। यह नेटवर्क की कार्यक्षमता, स्पीड और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यह एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। चैप्टर 3। अब आते हैं राउटर पर। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपके घर या ऑफिस के सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है और उन्हें इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यह आपके नेटवर्क के लिए एक गेटवे का काम करता है, जिससे आपके सभी डिवाइसेस इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। राउटर आपके नेटवर्क के लिए एक गेटवे का काम करता है। यह आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच एक पुल की तरह काम करता है। जब आप इंटरनेट से कोई डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट पहले आपके राउटर के पास जाता है। जब आप इंटरनेट से कोई डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट पहले आपके राउटर के पास जाता है। राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर भेजता है और फिर इंटरनेट से डेटा वापस आपके डिवाइस पर भेजता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है, जिससे आपको सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस मिलता है। राउटर उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर भेजता है और फिर इंटरनेट से डेटा वापस आपके डिवाइस पर भेजता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है, जिससे आपको सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस मिलता है। राउटर में भी एक आईपी एड्रेस होता है, जो आपके नेटवर्क का पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। राउटर में भी एक आईपी एड्रेस होता है, जो आपके नेटवर्क का पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। यह आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क को इंटरनेट पर पहचान दिलाता है। इसके अलावा राउटर में फायरवॉल जैसी सिक्योरिटी फीचर्स भी होती है, जो आपके नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाती है। इसके अलावा राउटर में फायरवॉल जैसी सिक्योरिटी फीचर्स भी होती है, जो आपके नेटवर्क को बाहरी खतरों से बचाती है। यह फीचर्स आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ेगी। राउटर के बिना आप अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छा राउटर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपको तेज और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। चैप्टर 4। तो दोस्तों, यह था हब, स्विच और राउटर के बीच का बेसिक डिफरेंस। हब डेटा को सभी को भेजता है, स्विच सिर्फ सही डिवाइस को डेटा भेजता है और राउटर आपके नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। उम्मीद है अब आपको इन तीनों में फर्क समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लो, मैं हूं ना। चैप्टर 5। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे हां, एक बात और, मैंने सुना है कि कुछ लोग रात को हब, स्विच और राउटर को आपस में बात करते हुए देखते हैं। कहते हैं कि ये तीनों मिलकर दुनिया को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताना। और हां, डरना मत, ये सिर्फ एक मजाक था।